जिस प्रकार से मनुष्यों का शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है, वैसे वैसे ही टेक्नोलॉजी भी अपने पीक पर पहुंच रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है हाइपरलूप। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही तेज रफ्तार में पहुंच सकते हैं। यह रफ्तार आज की बुलेट ट्रेन की लगभग दुगना होगी। एलन मस्क भविष्य की तकनीकों को जल्दी से जल्दी आज पेश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके कई नवाचारों में से एक हाइपरलूप की भी अवधारणा है, जिसमें वे इस तरह की ट्रेनों का तंत्र विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो लोगों को 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की सफर करा सकती है। आज की तेजी से बढ़ती तकनीक वाली दुनिया में सफर में लगने वाला समय बढ़ाने के बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। विमान और ट्रेनों की गति भी बहुत तेज करने का प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में हजारों किलोमीटर का सफर 1 या 2 घंटों में कर पाने की कल्पना को संभावनाओं में बदलने की हाइपरलूप की अवधारणा सामने आती है। इसमें एक ट्यूब के अंदर बहुत ही तेज गति, लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा हो सकती है। हाइपरलूप को पिछले कुछ सालों में मशहूर करने का काम मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने किया है। आइए जानते हैं कि हाइपरलूप क्या है और उसको लेकर एलन मस्क की अवधारणा क्या है। हाइपरलूप की परिकल्पना वैसे तो पुरानी है, लेकिन इसका नाम और नई धारणा एलन मस्क ने साल 2013 में दिया था, जो अपने वैज्ञानिक नवाचारों के लिए मशहूर है। इसमें 2 शहरों को एक लंबी ट्यूब से जोड़ने की बात की जाती है, जिसके अंदर बहुत ही तेज गति से कैप्सूल नुमा ट्रेन चलेगी। मस्क ने इसे कार, विमान, जहाज और ट्रेन के बाद 5वां यातायात का साधन बताया था। हाइपरलूप एक हाई स्पीड कंप्यूटर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो वाहन की गति को 1210 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर सकता है। मस्क की शुरुआती डिजाइन का मकसद लोगों को लॉस एंजिलस से सैन फ्रांसिस्को के बीच 610 किलोमीटर आधे घंटे में पहुंचाने का था। इस गति से दिल्ली से लखनऊ तक का सफर इससे भी कम समय में पूरा हो सकता है। यह तकनीक खास तरह के डिजाइन किए गए दबाव वाले पॉड्स या कैप्सूल विद्युत चुम्बकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उपयोग करता है, जो एक ऐसी ट्यूब में सफर करेगा जिसमें हवा नहीं होती, यानी कि उस ट्यूब में लगभग निर्वात होगा यानी वैक्यूम, और इससे तेज सामान्य वातावरण में तेज गति से चलने वाली ट्रेनों पर पड़ने वाला हवा का घर्षण आदि नहीं होगा या बहुत ही कम रह जाएगा। इससे ट्यूब के अंदर कैप्सूल वाली ट्रेन की गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकेगी। इस तंत्र में ट्रेन की आगे की गति और संचालन को लीनियर इंडक्शन मोटर से किया जाएगा, जो सीधी रेखा में ट्रेन को चलाएगी। मस्क का मकसद इस यात्रा को हवाई यात्रा से बहुत अधिक सस्ता करना था, जिससे लोगों को बहुत ही तेज और पर्यावरण का समर्थन करने वाली तकनीक देना है, जिसका वे वहन कर सकें यानी अफोर्ड कर सकें। हाइपरलूप ट्यूब हाईवे या ट्रेन ट्रैक के पास एक बड़ी सी लेकिन बहुत ही लंबी ट्यूब होगी, जो या तो जमीन के अंदर या फिर हवा में मेट्रो ट्रेन की तरह स्थापित की जाएगी, जिसमें शुरू से लेकर आखिर ट्यूब बंद होगी। ट्यूब और पार्ट दोनों को मोटर और बैटरी से ऊर्जा प्रदान की जाएगी और इसके लिए ट्यूब के ऊपर लगे सौर पैनल का भी उपयोग किया जाएगा। इस तंत्र में ट्रेन की आगे की गति और संचालन को लीनियर इंडक्शन मोटर से किया जाएगा, जो सीधी रेखा में ट्रेन को चलाएगी। मस्क का मकसद इस यात्रा को हवाई यात्रा से बहुत ही अधिक सस्ता करना था, जिससे लोगों को बहुत ही तेज और पर्यावरण का समर्थन करने वाली तकनीक देना है, जिसका वे वहन कर सकें। मस्क का दावा है कि पॉड या कैप्सूल अपने आप में बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित होंगे, जो एक बार में 37 किलोमीटर का सफर कर सकेंगे। हर कैप्सूल में मल्टीपल इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम से लगाया जाएगा। आज मस्क के अलावा और भी कई कंपनियां इस तरह की तकनीकों पर काम कर रही हैं। वहीं खुद मस्क अपनी परियोजनाओं के लिए कई कंपनियों की मदद ले रहे हैं। अमेरिका सहित यूरोप और एशिया के कई देश इस तकनीक में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। भारत के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन का सपना जल्द पूरा होने वाला है। इसके बाद हाइपरलूप ट्रेन की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन के मुकाबले हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड 2 गुनी से भी अधिक होगी। आमतौर पर हाइपरलूप ट्रेन की रफ्तार 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। अगर यह ट्रेन भारत में चलना शुरू हो तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर लेंगे, यानी हवाई जहाज की जरूरत ही नहीं होगी। आसान शब्दों में कहे तो हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब में चलती है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में हम सभी को भी हाइपरलूप ट्रेन का सफर करने का मौका मिल सकता है? इस पर नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा निकट भविष्य में अत्यधिक हाई स्पीड की ट्रेन के लिए हाइपरलूप प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए संभावना भी नहीं है, यानी हाइपरलूप ट्रेन का सपना जल्द पूरा होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी परिपक्वता से काफी दूर है,
फिलहाल यह आर्थिक रूप से अनुकूल भी नहीं है। सारस्वत वर्जिन हाइपरलूप प्रौद्योगिकी की तकनीक और व्यावसायिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए गठित एक समिति की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में यह प्रौद्योगिकी लाने में रुचि दिखाई है। सारस्वत ने कहा, जहां तक हमारा सवाल है, हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के बारे में हमने पाया है कि विदेशों से जो प्रस्ताव आए थे वो बहुत ही व्यवहारिक नहीं है। वे प्रौद्योगिकी की परिपक्वता के लिए बहुत ही निचले स्तर पर हैं। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो ट्यूब में वैक्यूम में चलती है। यह तकनीक इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स का स्वामित्व रखने वाले एलन मस्क द्वारा प्रस्तावित है। सारस्वत ने कहा कि इसलिए हमने आज तक की तारीख तक इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया है। यह सिर्फ एक अध्ययन कार्यक्रम है। मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में हाइपरलूप प्रौद्योगिकी हमारे परिवहन ढांचे में शामिल होगी। वर्जिन हाइपरलूप का परीक्षण 9 नवंबर 2020 को अमेरिका के लास वेगास में 500 मीटर के ट्रैक पर एक पॉड के साथ आयोजित किया गया था। इसमें एक भारतीय और अन्य यात्री सवार थे। इसकी रफ्तार 161 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी। सारस्वत के मुताबिक अभी तक जो पेशकश आई है उनमें प्रौद्योगिकी की परिपक्वता का स्तर काफी कम है। वर्जिन हाइपरलूप उन मुट्ठी भर कंपनियों में से एक है जो यात्री परिवहन के लिए ऐसी प्रणाली बनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में हाइपरलूप पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।